हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल 4S टेक्निकल एनालिसिस। 4S टेक्निकल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कैसे ट्रेंड लाइन को यूज करते हुए हम अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को मोर देन 80% से इंप्रूव कर सकते हैं। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, इस वीडियो को सेव कर लीजिए। व्हेन यू हैव द टाइम यू कम बैक टू दिस वीडियो और इसको आराम से देखिए। इसमें मैं एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट कवर करने वाला हूं विच विल डेफिनेटली गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग, आप प्लीज उसको जाके प्लेलिस्ट में देखिए, वॉच दैट वीडियो और उसके बाद ही इस वीडियो को प्ले कीजिए। आई विल ऑल्सो टेक यू टू द चार्ट्स एंड शो यू अ फ्यू एग्जांपल्स, जिससे ये कॉन्सेप्ट जो है आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इसको आप लाइव मार्केट में भी ट्रेड कर पाओगे। हम इसमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को इफेक्टिवली यूज करेंगे टू गिव अस मैक्सिमम बेनिफिट विद लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड। सो इफ आई एम प्लानिंग अ ट्रेड विच इज मोर देन 2 to 3 वीक्स और 2 to 3 मंथ्स, तो मैं उसे पोजिशनल ट्रेड की कैटेगरी में क्लासिफाई करूंगा। उसके लिए हम वीकली टाइम फ्रेम स्टडी करेंगे और डेली टाइम फ्रेम में पोजीशन बनाएंगे। और अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हूं, जहां पे दी होल आइडिया इज टू कैप्चर अ स्विंग, तो हम डेली टाइम फ्रेम में स्टडी करेंगे और आवरली टाइम फ्रेम में अपना ट्रेडिंग प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए हम चार्ट्स पे जाके इसको डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये टाटा पावर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। लेट अस से आगे का चार्ट पैटर्न हमारे लिए बना नहीं था, सो व्हाट वी कैन डू इज मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को वीकली टाइम फ्रेम में कनेक्ट करूंगा और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। एंड नाउ सिंपली व्हाट वी वुड डू इज वी विल गो टू अ लोअर टाइम फ्रेम। अभी हमने हायर टाइम फ्रेम में अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं, तो इस पॉइंट पे कहीं पे आके हमने अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली थी। हमें आगे का प्राइस एक्शन क्या है ये पता नहीं था, और लोअर टाइम फ्रेम में हम इसका वेट करेंगे कि ये जो हमने वीकली टाइम फ्रेम की जो ट्रेंड लाइन बनाई हुई है उसे अगर प्राइस आके टच कर लेता है, तो मैं वहां से एक ट्रेंड के साथ का पोजीशन बनाऊंगा। सो इफ इन दिस केस इट इज अ डाउन ट्रेंड, तो हम डाउन ट्रेंड का पोजीशन इस स्टॉक में बनाएंगे। हम तब तक बनाएंगे जब तक ये स्टॉक इस डाउन ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, जो वीकली डाउन ट्रेंड लाइन है। तो जैसे कि आप अभी यहां देख सकते हो, हमने ये पॉइंट पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। थोड़ा आगे जाके आप देखेंगे कि प्राइस केम इनटू दिस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया, और जैसे ही यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो जाता है विद द कंफर्मेशन आफ्टर दिस कैंडल, हम इसमें सिंपली एक एंट्री लेंगे और रिस्क का 1:2। मैं हमेशा बोलता हूं कि 1:2 के आसपास अगर रिस्क रिवॉर्ड ना मिले देन वी शुड नॉट बी गोइंग इनटू द ट्रेड। नियरेस्ट लास्ट स्विंग है उसके थोड़ा सा ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रखना पसंद करता हूं, समवेयर अराउंड हियर। सो अगर आप यहां देखेंगे, आपको कंफर्टेबली एक 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें आराम से मिल जाता। अगेन आप यहां पे देखेंगे प्राइस ने ट्रेंड लाइन के आसपास टाइम स्पेंड किया, बट ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया। अभी इसमें एक प्रो टिप में ऐड करता हूं, जब ऐसे कंसोलिडेशन हो रहा है ट्रेंड लाइन के पास, वी विल वेट फॉर द प्राइस टू टेक आउट दिस कंसोलिडेशन का लो। इसके ब्रेकडाउन के बाद मैं अगर यहां कहीं शॉर्टिंग पोजीशन बनाता, अगेन स्टॉप लॉस विल गो एटलीस्ट अबाउ द इमीडिएट स्विंग हाई। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें लगा देता हूं। यहां पे जाके आपको ये ट्रेड ने आपकी क्राइटेरिया मीट कर दी है। चलिए आगे देखते हैं। मैं क्विकली जाऊंगा, अभी कुछ और एग्जांपल्स लूंगा आपके लिए, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल समझ में आ जाए। फिर यहां पे आपको और एक अपॉर्चुनिटी मिली। प्राइस केम इनटू दिस लेवल, गेव अ फेल डाउन, फिर केम इनटू दिस लेवल, अगेन फेल्ड। इस स्विंग लो के नीचे मैं सेलिंग पोजीशन इनिशिएट करता। अगर मैं यहां तक का भी टारगेट रखता तो मुझे कंफर्टेबली मिल जाता। अगेन यहां पे आप देखेंगे द स्टॉक केम इन, पावरफुली आया, ब्रेकआउट किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेकडाउन किया। फिर से हम यहां पे एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते थे। ये लो तक आप आराम से राइड कर सकते थे, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ये लो तक आप राइड कर सकते थे। इफ यू सी द प्राइस केम हियर, इवेंचुअली प्राइस यहां तक भी आया। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। इसमें पेशेंस की जरूरत है, एंड यू हैव टू वेट। लार्जर टाइम फ्रेम में हमने एनालिसिस किया, वीकली में, डेली टाइम फ्रेम में हम आके बस हमारी अपॉर्चुनिटी मैच्योर होने का वेट करते हैं, और जैसे प्राइस एक्शन ने हमको कंफर्मेशन दिया, हम उसमें जाके ट्रेड कर लेते हैं। दीज स्ट्रेटजीज ऑलवेज गिव यू ह्यूज एंड फिनोमिनल रिटर्न्स फॉर स्मॉल रिस्क माय फ्रेंड्स। मुझे वीकली टाइम फ्रेम में ही और एक ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। ये और ये हाइस को अगर मैं कनेक्ट करूं तो मुझे और एक डाउन ट्रेंड लाइन मिल रही है, तो इसका भी फायदा मैं उठा सकता हूं। दिस इज लाइक अ डबल कंफर्मेशन फॉर मी कि एक तो वीकली प्रिवेलिंग डाउन ट्रेंड है ही,
उसके साथ साथ विद इन दैट डाउन ट्रेंड एक वीकली प्रिवेलिंग डाउन ट्रेंड बन रहा है, तो इसका मैं और ज्यादा बेनिफिट यूज कर सकता हूं. सो व्हाट आई कैन डू इज टिल दिस ब्लू ट्रेंड लाइन इज इंटैक्ट, मैं इसमें मल्टीपल शॉर्टिंग पोजीशंस बना सकता हूं. अगर आप देखेंगे यहां ने प्राइस ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, यहां अपॉर्चुनिटी दी, यहां अपॉर्चुनिटी दी, यहां अपॉर्चुनिटी दी, एंड इन एवरी अपॉर्चुनिटी इवन इफ आई वर टू टारगेट द इमीडिएट स्विंग लो, इसके केस में दिस वुड हैव बीन माय टारगेट, इसके केस में दिस वुड हैव बीन माय टारगेट, इसके केस में दिस वुड हैव बीन माय टारगेट. अगर आप देखें, ये देखिए, ये आप इमेजिन कीजिए दिस वर्क्स ब्यूटीफुली. इसके केस में भी अगर मैं इसको टारगेट मान के चलूं, फिनोमिनल रिटर्न्स. सो द आइडिया इज यू सिंपली ट्रेड टिल दिस ट्रेंड लाइन इज इंटैक्ट. उसकी इंटेग्रिटी तक आप ट्रेड करेंगे. फाइनली आपका किसी पॉइंट पे जाके स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा और वो जेन्युइन स्टॉप लॉस होगा क्योंकि प्राइस ने वहां से रिवर्स किया हुआ है. फॉर एग्जांपल एट दिस पॉइंट अगर मैं यहां पे आने के बाद एक शॉर्ट पोजीशन बनाता, then I would have given this as my stop loss. इस केस में मुझे stop loss हिट हो जाता. But then if you see there is a genuine reversal of the price in this case. तो इसको हमेशा ध्यान में रखिए. This is very simple. मैं आपको और एक स्टॉक दिखाता हूँ क्विकली. ये हमने एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल लिया है, मैं आपको एक अप ट्रेंड का एग्जांपल दिखा देता हूँ. यहाँ पे आप देखिए, इस पॉइंट को कनेक्ट करते हुए और इस पॉइंट को कनेक्ट करते हुए एंड दिस पॉइंट को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन बनाई. सो दिस ट्रेंड लाइन इज अ वैलिड ट्रेंड लाइन. इसको अभी मैं डेली टाइम फ्रेम में सिर्फ वेट करूंगा कि कब प्राइस मेरे इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ जाए ताकि मैं बाइंग पोजीशन बना सकूं. फ्रेंड्स रिमेंबर, ये एक अप ट्रेंड लाइन है वीकली वाली, तो हम डेली टाइम फ्रेम में इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढेंगे. और जैसे आप अगर यहां देख सकते हो, प्राइस शार्पली इस लेवल के अंदर आया. यहां पे प्राइस ने आने के बाद एक गैप अप ओपनिंग दी एंड इफ यू हैड टेकन अ लॉन्ग पोजीशन इन दिस स्टॉक, यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप एक बाय पोजीशन बनाते, ये स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस रख के अगर यहाँ तक का भी आप टारगेट बनाते, तो इमीडिएट स्विंग हाई जो भी था इसका, तो भी आप कंफर्टेबली देखिए फ्रेंड्स 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड. ऐसे फिनोमिनल रिस्क रिवॉर्ड्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे यूज करना है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है, आप प्लीज जाके उसको देखिए. चलिए मैं कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं आपके लिए ताकि हम स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी इसको आइडेंटिफाई करें. तो उसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम यूज करेंगे एज आर स्टडी टाइम फ्रेम एंड आवरली टाइम फ्रेम यूज करेंगे एज आर ट्रेडिंग टाइम फ्रेम. चलिए लेट्स सिलेक्ट सम स्टॉक. चलिए एचडीएफसी बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं. यहां देखते हैं हमें कुछ ट्रेंड मिलता है तो एचडीएफसी में. सो एचडीएफसी में व्हाट आई कुड हैव डन इज आई कुड हैव मार्क्ड दिस एज माय ट्रेंड. तो डेली टाइम फ्रेम में मुझे ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स मिलके एक ट्रेंड मिल गया. अभी आप देख सकते हो हमने ये दो पॉइंट कनेक्ट करके ये ट्रेंड लाइन मार्क की थी डेली टाइम फ्रेम में. अभी मैं आवरली टाइम फ्रेम में पोजीशन लेने के लिए आया हूं एंड हियर इफ यू सी मल्टीपल टाइम्स ये प्राइस इस लेवल के अंदर आया है. ये चारों अपॉर्चुनिटीज में आप किसी भी पॉइंट पे अगर इसमें बाय पोजीशन बना लेते हैं, स्विंग ट्रेड है फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी मटेरियलाइज होगी आपके लिए. स्विंग ट्रेड में भी आप पोजीशन को राइड कर सकते हो. इस केस में भी आप देखेंगे आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बहुत कंफर्टेबली मिल गया. यहां तो आपको 2 दिन के अंदर ही मिल गया. दिस अगेन बिकम अ जैकपॉट ट्रेड, वो बात अलग है. आप इसको अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ राइड करते तो ये आपको फिनोमिनल रिटर्न्स दे देता. आप इसको कंफर्टेबली यहां तक राइड कर सकते थे आराम से. एट दिस पॉइंट समवेयर यहां पे आके आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता. ऑलमोस्ट 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है इस ट्रेड में. सो दिस इज अनदर एग्जांपल. आप अगर देखेंगे ये ट्रेंड लाइन तो अपनी वैलिड है ही. आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग इट हियर अगेन द प्राइस केम इन टू द ट्रेंड लाइन. आप अगर यहाँ पे भी एक बाय पोजीशन बना लेते हैं समवेयर हियर टारगेटिंग दिस इमीडिएट स्विंग हाई, बहुत बढ़िया ट्रेड मिला है. इसका रिस्क रिवॉर्ड हम देख लेते हैं कितना है. सो आई बाय इनटू दिस कैंडल हियर. ये लास्ट स्विंग हाई इज माय पोजीशन, स्टॉप लॉस इज माय लास्ट स्विंग लो. अगेन 1:3.5 का रिस्क रिवॉर्ड. दिस इज हाउ इट वर्क्स फ्रेंड्स. हमें यही डिसिप्लिन फॉलो करनी है. जब भी प्राइस हमारे ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा हो, प्राइस एक्शन को देख के, अगर वो बाइंग का ट्रेंड लाइन है तो हम बाय पोजीशन से देखेंगे, अगर वो सेल का ट्रेंड लाइन है तो हम सेल पोजीशन देखेंगे. चलिए और एक स्टॉक देख लेते हैं, एसबीआई लाइफ. हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे. इस स्टॉक में भी अगर आप देखेंगे मैंने ये यहां से खींची हुई थी ट्रेंड लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. अभी अज्यूम करते हैं कि ये ट्रेंड लाइन यहां बनी हुई है. उसके बाद हम देखते हैं यहां कहीं पे आके ये स्टॉक ने हमें अपॉर्चुनिटी देना चालू किया. सो इफ यू सी, जब आवरली टाइम फ्रेम में ये प्राइस नीचे आ रहा था, इसने प्राइस को यहां सपोर्ट बनाया नहीं. प्राइस सीधा ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए नीचे चला गया. प्राइस ने कहीं यहां पे एक रेंज बनाई. ये रेंज में काफी उसने टाइम स्पेंड किया एंड आफ्टर द रेंज कंसोलिडेशन
अगर मैं प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स आपके लिए कंबाइन करूं, अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो आप यहाँ क्विकली देख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस हैं। यहाँ पे पहली चीज अगर आप देखेंगे, रेंज बाउंड हो गया था स्टॉक। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे, यहाँ पे स्टॉक हायर हाइज इनटू रेजिस्टेंस बना रहा है। ये भी एक असेंडिंग ट्राइंगल फॉर्मेशन है। असेंडिंग ट्राइंगल को तोड़ते हुए, रेंज का ब्रेकआउट करते हुए अपनी ट्रेंड लाइन के अंदर आया प्राइस। ट्रेंड लाइन के अंदर आके उसने कहीं पे ब्रेकआउट और रिटेस्ट दिया, फिर से एक रेंज में गया। दिस इज द बेस्ट पोजीशन टू एंटर अ स्टॉक माय फ्रेंड। जब भी रेंज में एक स्टॉक हमारे लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट कर रहा हो, तब आपको इसमें बाय पोजीशन बनाना चाहिए। इट डजंट मैटर वेदर यू बाय हियर, यू बाय हियर, यू बाय हियर और यू बाय हियर। द आइडिया इज सच स्टॉक्स विल ऑलवेज गिव यू फिनोमिनल रिटर्न्स। तो हमारा कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए विल अज्यूम हमने यहाँ कहीं पे भी बाय पोजीशन ली होगी, हमारा स्टॉप लॉस हमेशा लास्ट स्विंग के नीचे रहेगा। इस केस में ये जो लास्ट स्विंग है उसके नीचे हमारा लो रहेगा। और बिकॉज ये एक स्विंग ट्रेड है, क्योंकि हमने डेली टाइम फ्रेम में स्टडी की है और हमने आवरली टाइम फ्रेम में एंट्री ली है, आवर टारगेट विल बी दिस इमीडिएट स्विंग हाई। इसके बाद वी विल ट्रेल इफ यू वांट टू टेक लार्जर रिटर्न्स। और जब तक ये ट्रेंड लाइन के अंदर बना हुआ है प्राइस, वी कैन इजीली ट्रेल आवर स्टॉप लॉसेज। इस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा के अगर हम इसमें ट्रेल करते, व्हेन द प्राइस मूड अप अगेन, इस स्विंग लो के नीचे, फिर इस स्विंग लो के नीचे, फिर इस स्विंग लो के नीचे, फिर इस स्विंग लो के नीचे, यू कैन जस्ट इमेजिन फ्रेंड्स, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड्स है। फिनोमिनल। आई मीन, आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि आप ऑलवेज ऐसा पूरा ट्रेंड राइड कर सकते हो, बट पॉइंट बहुत सिंपल है। अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम को कंबाइन करोगे ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग के साथ, देन योर पोटेंशियल ऑफ मेकिंग मनी विल इंक्रीज बाय एटलीस्ट 80% फ्रेंड्स। इसको लाइव मार्केट में ट्राई कीजिए, गिव मी योर फीडबैक एंड आई विल बी हैप्पी टू हैव सम कमेंट्स जहां पे आपने इस स्ट्रेटजी को यूज करके पैसा बनाया हुआ है। यही जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ आगे आने वाले वीडियोस में मैं ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या ट्रेडिंग करूंगा। द बेस्ट पार्ट इज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेंड लाइन्स को कैसे ट्रेड करना है, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन फेलियर को भी कैसे ट्रेड करना है, और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन रीटेस्ट को कैसे ट्रेड करना है। ये मैं डिटेल में ये 3 कॉन्सेप्ट्स कवर करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई वॉन्ट दिस वीडियो टू रीच मैक्सिमम ऑफ माई फेलो ट्रेडर्स, ताकि उन्हें इसका फायदा हो एंड दे आर एबल टू improve their trading game. And remember, random actions always result in random outcomes. God bless and stay in touch. Thank you.